जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आज मैं औसत पढ़ा रहा था, एवरेज, ठीक है, उसका पार्ट 2 आज मैं बताने जा रहा हूँ। टाइप 2, इसके पहले मैं टाइप 1 बता चुका था, ठीक है। अगर आप टाइप 1 अगर नहीं देखे हैं या पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पहले आप उसको देख लें, ठीक है। तो ये आपको समझने में ईजी होगा। मैं कोशिश करूँगा आपको समझा देने का, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। लगातार 233 संख्याओं का औसत ए दिया हुआ है, ठीक है। यदि अगली 22 संख्या को भी शामिल किया जाए तो नया औसत क्या हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि 233 संख्या दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कुछ भी दिया होगा ए बी सी करके या 1 2 3 करके, इस तरह 233 दिया हुआ है। उसमें से ये कह रहा है कि उसका औसत ए दिया हुआ है और अगर उसी में से 22 और जोड़ देंगे तो उसका औसत क्या होगा, यही चीज़ में पूछ रहा है, ठीक है। इसको सॉल्यूशन करने के लिए एक मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ, ठीक है, जो इजी वे में होगा। जैसे मान लेते हैं 1 2 3 4 ये 5, ठीक है। अगर पीछे कल हमने ये बताया था, ठीक है, आज मैं फिर से उसी को रिपीट कर रहा हूँ। तो ये एक दिया हुआ है, ये क्रमागत दिया हुआ है, ठीक है। कंजुकेटिव इसी को बताए थे कल, ठीक है, और इसी को कहते ही हैं। तो 1 2 3 4 5 अगर कहेगा कि इसका औसत क्या होगा तो हम बेहिचक बोलेंगे कि सर इधर से 2 को हम हटा देंगे, इधर से हम 2 हटा देंगे, ठीक है। इसको 2 हटा देंगे तो जो बीच में जो बच जाएगा वही मेरा एवरेज हो जाएगा, यानी औसत यही मेरा हो जाएगा। ये हमने कल बताया था, ठीक है। ये औसत मेरा कितना आ गया, 3 औसत आ गया, ठीक। और अगर इसी में हम कुछ और जोड़ देते हैं, ठीक है, देखिए अगर जैसे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक। ये कहाँ तक था, 5 तक था और ये आपका 7 तक गया। यानी इसका मतलब ये कह सकते थे कि सर इधर से 3 हटा देते हैं और इधर से हम 3 हटा देते हैं, ये जो बच गया ये मेरा एवरेज आ जाएगा, यानी औसत आ जाएगा। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। ये 4 आपका क्या आ गया, औसत आ गया। अब इसमें से इसमें हम जब आएँ तो इसमें से मेरा कितना का वृद्धि हुआ, इसका था कितना, 3 था और इसका 4 आ गया, यानी 1 का वृद्धि हुआ। 1 का वृद्धि हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। और इसमें हमने एक्स्ट्रा कितना जोड़ा था, 2 ही जोड़ा था ना। पहले तो ये तो ऑलरेडी 5 तक था, 1 से लेकर 5 तक दिया हुआ था संख्या, ठीक है। और उसके बाद दूसरा में ये कहा कि 1 से लेकर 7 तक अगर इसमें से 2 जोड़ देते हैं, यही चीज़ इसमें कह रहा है। लगातार 233 संख्या का औसत ये दिया हुआ है, यानी इस तरह से ये कोई संख्या रहता 5 तक रहता, इसका औसत कितना दे दिया है, 3 दे दिया है। और कहा कि यदि अगली 22 संख्याओं को भी ले लिया जाए तो इसका औसत क्या होगा। यानी आगे हम यहाँ से 2 ही लेके हम दिखाए थे आपको, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ 5 तक था तो यहाँ पे हमने 2 आगे बढ़ा दिया, ठीक है। तब मेरा औसत कितना हुआ, 1 का वृद्धि हुआ, ठीक है। अब ये देखिए इसको अब प्रूफ कैसे, हम शॉर्टली कैसे बनाएंगे वो अब देखिए। जैसे में क्या था, 2 का वृद्धि हो गया था, ठीक है, 2 का वृद्धि हो गया था, यानी यहाँ 5 था तो यहाँ पे हमने कितना कर दिया था, 7 कर दिया था, ठीक। और जो आएगा उसको 2 से हमेशा डिवाइड देना पड़ेगा, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, यानी मेरा वृद्धि कितना हुआ, 1 का हुआ, ठीक है। यानी मेरा औसत क्या हो जाएगा, 1 का। यानी इस टर्म से, यानी पहला से जब हमने दूसरा टर्म में आया तो यहाँ से हमने यहाँ आया तो कितना का वृद्धि हुआ था, 1 का वृद्धि हुआ था। 1 का कैसे वृद्धि हुआ था ये आपको मैं यहाँ डिटेल एक्सप्लेन कर दिया हूँ, ठीक है। और अब हम शॉर्टली जब बनाएंगे तो ये उलट टर्म हम यूज करेंगे। जो भी जितना जो वृद्धि कहेगा उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, वही जो आएगा ये संख्या में से हम उसको ऐड कर देंगे तो मेरा पता चल जाएगा कि इसमें कितना का वृद्धि हुआ सो, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। क्या था, 1 से 5 तक फर्स्ट टर्म में लिए थे तो इसका औसत क्या था, 3 आया था। और दूसरा जब टर्म में से 2 जब वृद्धि कर दिए थे तो उसका औसत कितना आ गया था, 4 आ गया था। ये इससे कितना वृद्धि हो गया था, 1 का वृद्धि हो गया था, समझ गए। अब ये देखिए इसी पे मैं इसको मैं बताता हूँ, ठीक है। ये आपको लेंदी नहीं जाएगा, ये आपको शॉर्ट इसलिए बताया ताकि आपको समझ में ईजी पूर्वक आ जाए। 233 लिखना तो संख्या ये तो बहुत
कम समय है उतना में तो हो नहीं पाएगा। इसलिए देखिए मान लेते हैं कि ये आपका 233 कोई संख्या दिया हुआ, 233 दिया हुआ, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन कर रहा है, इसका औसत क्या दे दिया है, ए दे दिया है। यहाँ हमको औसत पता चल गया, ठीक है, इसका औसत दे दिया। अब ये कह रहा है कि इसमें से अगली 22 संख्या को और ले लिया जाए। इसमें से अगर हम 22 संख्या और ले लेंगे तो इसका औसत क्या आ जाएगा। तो 22 तो सिंपल सा अभी हमने बताया था कि 22 है तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 2 से जब हम डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। यानी जो नया औसत अब निकलेगा मेरा, सो क्या निकलेगा, a + 11 निकलेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब उतना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, क्या जितना कहेगा उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। जो एक्स्ट्रा उसमें जो जोड़ा जा रहा है, जो यहाँ क्या कर दिया, अगली 22 संख्या का औसत, यानी 233 का तो आपको पता है कि ए दिया हुआ है, और उसके बाद ये कह रहा है कि अगली 22 संख्या का औसत कितना हो जाएगा। तो अगली 22 संख्या जो होगा उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो इस औसत में मेरा 11 ऐड हो जाएगा, यही मेरा नया औसत आ जाएगा। और ये आपको ऑप्शन दिया हुआ है ये में, ये आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। अगर किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जाके बेहिचक छाप सकते हैं, ठीक। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन वही टाइप है, सेम टाइप है, कोई चेंजिंग नहीं है। क्या कह रहा है कि लगातार 73 संख्याओं का औसत ए दिया हुआ है, ठीक है। यानी देखिए ये 73 संख्याओं का औसत क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ठीक है। यदि अगली 13 संख्याओं को भी लिया जाए, ठीक है, तो नया औसत क्या हो जाएगा। यानी कितना कह रहा है, 13 संख्या लेंगे तो नया औसत मेरा क्या आ जाएगा। तो 13/2 करने हम बोले थे। अब क्यों किए थे ये कुछ देर पहले मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा, ये 6.5 आ जाएगा। अर्थात ये हम कह सकते हैं, देखिए 6.5, यानी नया औसत जो आएगा मेरा a + 6.5 आ जाएगा। यही आपका दिया होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये समझ में आ गया या नहीं आया। क्या बोला था, 73 संख्याओं का औसत ये दिया हुआ है, ठीक है। अगर 13 संख्या और इसमें ऐड कर दिया जाए तो नया औसत क्या हो जाएगा। तो बस इसको आप देख के बना सकते हैं, इसमें तो कुछ है नहीं। बस यानी 73 संख्याओं का औसत कितना, ये दिया हुआ था और कह रहा था 13 जोड़ देंगे, तो 13 को आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, और जो संख्या जो औसत दिया हुआ था उसमें उसको ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए ये क्वेश्चन सेम टाइप। क्या कह रहा है, लगातार 5 संख्या का औसत ए दिया हुआ है, यानी ये लगातार कंजुकेटिव 5 संख्या का औसत मेरा क्या बता रहा है, ए बता रहा है, ठीक है। यदि अगली बी या अगली 2 संख्या का औसत, यानी अगली 2 संख्या का नया औसत क्या हो जाएगा, इसको काट देंगे, यानी आ गया 1, यानी नया औसत हो जाएगा a + 1। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर दे दिया, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको सेशन अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और चैनल पर अगर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी प्रकार का कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जाके आप छाप दें, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, पढ़ने में काफ़ी व्यस्त होंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।